बनाना होगा, बनाना होगा, बलियो पुल बनाना होगा, बनाना होगा। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। पुल नहीं तो वोट। ऐसे में अगर इमरजेंसी हो, किसी मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, कोई प्रसूति महिला हो या कोई बुजुर्ग हो, अगर उसको नदी को पार करना हो तो बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस नदी से होकर किसी नेताजी की, विधायकी की, किसी मंत्री की गाड़ी नहीं गुजरती। पुल नहीं तो वोट नहीं, बिहार सरकार होश में आओ। दरअसल झाझा प्रखंड के बलियो गांव के बगल में बह रही नदी पर पुल बनाने को लेकर वहां के निवासियों को, वहां के ग्रामीणों को बरसों से इंतजार रहा है, क्योंकि अक्सर बरसात में जब नदी उफान पर होती है तो उस पुल को, उस नदी को पार करना काफी मुश्किल भरा काम होता है, जान जोखिम को डालने के बराबर होता है। ऐसे में यातायात व्यवस्था पूरे गांव के लिए बाधित हो जाती है। साथ ही कोई अन्य यातायात व्यवस्था न होने की वजह से वहां के लोगों को झाझा तक की 10 किलोमीटर तक की दूरी अलग से तय करनी पड़ती है। ऐसे में अगर इमरजेंसी हो, किसी मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, कोई प्रसूति महिला हो या कोई बुजुर्ग हो, अगर उसको नदी को पार करना हो तो बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगर बच्चों को स्कूल जाना हो तो उसके लिए भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। बलियो पुल अविलंब बनाओ, बलियो पुल अविलंब बनाओ। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है, आवाज दो हम एक हैं। एक है, एक है। बिहार सरकार खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान, बिहार सरकार खोलो कान। खोलो कान, खोलो कान। बलियो पुल बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बलियो पुल बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बलियो पुल बनाना होगा। बनाना होगा, बनाना होगा। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। पुल नहीं तो वोट नहीं। माननीय मंत्री जी, विधायक जी जो हैं अभी झाझा विधानसभा से, झाझा विधानसभा से जो अपने अभी जीते हुए प्रतिनिधि है, वर्तमान विधायक भी हैं, उनका एक बयान आया था कि हमने अपना क्षेत्र में सब जगह काम कर चुके हैं, कहीं मेरा काम रुका नहीं है, जा करके आप लोग पता कीजिए, सब जगह मेरा काम कंप्लीट है। कौन सा काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, उसको सार्वजनिक करे ना, उसको सार्वजनिक करे। कौन काम हुआ है, कैसा काम हुआ है। काम तो ऐसा हुआ है कि बिल्डिंग बना, बिल्डिंग गिर गया, बिल्डिंग से पानी चू रहा है और जो बिल्डिंग का पिलर है वो ध्वस्त है। क्या काम कर रहे हैं। बुढ़वा का जो सिक्योरिटी मोड़ की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या मांग नहीं किए थे वहाँ थाना का? क्या हम लोग तो हमेशा हर चीज पर मांग किए। आप उठा के देखिए इतिहास मेरा, गूगल जाइए, अब तो गूगल है, यूट्यूब जाइए, वहाँ से सारा चीज देखिए कि हम लोगों ने हर मामले में आवाज उठाया, तब जाकर के अधिकारी सक्रिय हुए और उस पर पहल किए। आगे का क्या कुछ आपका यहाँ के जो पुल मांग कर रहे हैं, यहाँ में जो है आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या है, हम लोग पुल के लिए आंदोलन करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे शांति तरीके से जी। और पहले ही सबसे बड़ा विरोध तो ये हो गया कि ग्रामीण सीधे तौर पर कह दिया कि वोट का बहिष्कार होगा, ये सबसे बड़ा बात है। तो बहुत बड़ी मांग है। यहाँ की महिलाएं बहनें जाती हैं, किस तरह से जाते हैं, कभी आप न्यूज उठाइए उनका कि किस तरह से मुश्किल से सामना करके वो लोग जाते हैं। जब पानी ज्यादा हो जाता है तो किस तरह से उनको गुजरना पड़ता है। इस मुसीबत से हम बोलना नहीं ज्यादा चाहते हैं, ये अपने आप में शर्म होती है। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि वोट आप पहले चुनाव के समय आइए, आप पुल के लिए काम कीजिए। हम लोग को लगेगा कि आप काम करने आए, तब जाकर के हम लोग पुल का मटेरियल गिराइए। एक बहुत बड़ी प्रश्न है आपसे। एनडीए गठबंधन के जो सरकार है, ये सदन में बैठते हैं, महिलाओं के साथ जो अभद्रता टिप्पणियां करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, स्थानीय विधायक जो इस तरह का अभद्र टिप्पणियां बलियो नदी के ऊपर किया है, आप इस पर क्या कहेंगे? हम तो पहले ही बोले हैं कि भैया, सबसे पहली बात है कि वो बोले हैं कि चिमोड़ी पर चप्पल उठा के जाता है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। ये पूरे क्षेत्र की जनताओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम इस बातों को जितना भी बोले उतना कम पड़ेगा।
ऐसे विधायक को नहीं बोलना चाहिए, उनको बातों पर शैली रखनी चाहिए। हालांकि अगर अभी हम उनके विरोध में बोलेंगे तो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं 2-4 लोग जो हमको टारगेट करने लगेंगे कि नहीं ये गौरव सिंह जो है ना बात ऐसी करता है, तो टारगेट करने से नहीं होगा। जो सही बात है वही बोलेंगे। और कार्यकर्ता क्या करते हैं, उनके कार्यकर्ता से बात। देखिए, आज एक ग्रामीण से हम रूबरू कराने चाह रहे हैं। कार्यकर्ता से हम बैठे थे, शमीम खान बैठा था, कपिल मिस्त्री बैठा था, हम पंप पर बैठे थे। ये दामोदर जी का पंप है जी, वहाँ बैठे थे। उनका बेटा राजीव की कौन सी नाम है, हाँ। वहाँ रहता है। सुबोध केसरी मेरे साथ बैठा हुआ था जी। उनसे हम लोग प्रस्ताव रखे। जी। क्या प्रस्ताव रखे कि भैया अरे इतना पुल बनाइए दिए, बलियों कम से कम बनना चाहिए। तो एक जवाब दिया कि एक बलियों के लिए पुल हम लोग नहीं बनावेंगे। कौन बोले इस बात को? सुबोध केसरी बोला। अच्छा, उसके बाद हम लोग फिर उसी का लड़का जवाब दिया कि भैया ऐसा क्या बात बोलते हैं, बलियों लिए क्यों नहीं पुल बनेगा? क्या बलियों वोट नहीं देता आपको क्या? ऐसा प्रस्ताव हुआ। फिर हम लोग भी कटिंग नहीं, ऐसा बात नहीं बोलिए भैया, ऐसा बोलिएगा ना तो चुनाव में आप वोट मांगने के लिए भी मत नहीं आ आइए। पाइए। हाँ, नहीं आइएगा। तो क्या अगला आने वाला विधानसभा का चुनाव हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे, हम लोग वोट नहीं दे सकेंगे। इसलिए सुनिए, वो किसी का रोजी रोटी नहीं दे देता। सार्वजनिक काम होता है वही करना होता है विधायक जी। लोकसभा का जब चुनाव था उस टाइम भी कई वीडियो वायरल हो रहा, बलियो गांव के नाम से, बलियो पुल के नाम से बोले थे कि वोट बहिष्कार होगा। इस बार तो बहिष्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप लोग मीडिया लोग से भी कहते हैं कि हम लोग बार बार प्रस्ताव करते हैं, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बलियों पर सिर्फ ध्यान नहीं। बलियो नदी का पुल चाहिए। पुल दीजिए, चाहे विधायक जी हो चाहे MP जी हो, कोई भी हो, हम लोग को प्रस्ताव एक ही चीज है, पुल चाहिए पुल चाहिए। हाँ, और इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आश्चर्य है, वहां के ग्रामीणों के अनुसार आज आजादी के 78 सालों के बाद भी अभी तक लगता है कि विकास की गारंटी की गाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाई है। पुल बनने की राह देखते वहां के ग्रामीणों को बस मिलता रहा नेताजी का आश्वासन। इस बार की तरह अभी भी बिहार में अब कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले भी चुनाव आया, कई दल के नेता वहां पर आए, गरीबों को मिलने वाली हर सुविधाओं की गारंटी की बात कर रहे हैं। कोई एक दल का नेता जीत भी गया, लेकिन हर बार हारती रही वहां के लोगों की आशाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस नदी से होकर किसी नेताजी की, विधायकी की, किसी मंत्री की गाड़ी नहीं गुजरती। उस नदी से होकर किसी नेता, मंत्री, विधायक का बेटा पढ़ने के लिए नहीं जाता। और इस बार चुनाव में वहां के लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर पुल नहीं तो विधानसभा का वोट इस बार आप हम लोग नहीं दे रहे, हम लोग थक गए, देते देते हम लोग थक गए। क्या कुछ मुख्यमंत्री से क्या कुछ कहिएगा इस पर? मुख्यमंत्री जी है प्रार्थना करते हैं, सरकार उनका है जी। अब जब सब जगह देते हैं, आपका संसद, आपका विधानसभा है जी, आपका विधायक है, अभी प्रस्ताव रखता है या न रखता है वो तो इनका मैटर है। तो क्या लगता है, दामोदर रावत 4 बार विधायक बन चुका है, आप लोग वोट क्यों दिए दामोदर रावत को 4 बार? गिद्धौर में बनावेंगे पुल, यहाँ बनावे की जरूरी है? गिद्धौर में 3 गो पुल बना है। देखिए, आप लोग से मांग यही करते हैं कि आप लोग चौथे स्तंभ है, जिलाधिकारी महोदय तक इस बात को पहुंचाइए। जिलाधिकारी यहाँ आएंगे, हम लोग फिर उसके बाद जो है जो निर्णय जिलाधिकारी महोदय देंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे।